Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Miss Shaista, teacher of Metropolitan Foundation School. Now start online classes. कैसे स्टूडेंट आप सब? उम्मीदें बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत ख्याल भी रख रहे होंगे। कोरोना वायरस की वजह से हमारे स्कूल ओपन नहीं है, तो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा से। अभी हमारी विंटर वेकेशन हो गई थी, तो अब ये हमारा दोबारा से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत नीट एंड क्लीन काम वर्क कीजिएगा और बहुत मेहनत कीजिए। सिर्फ कॉपी वर्क ही नहीं करना, बुक वर्क ही नहीं करना, बल्कि आपको इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, कॉपी चेक करवाना ही मकसद नहीं होता है। मकसद ये है कि आप अच्छा पढ़ लें, आपको हर चीज़ रीड करनी आ जाए और लिखनी भी आ जाए। ये नहीं कि बस काम टीचर ने जो दिया है वो कंप्लीट हो जाए और बाकी काम आपको लिखना नहीं आता है। तो बेटा, हम घर पे हैं आप लोग, लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से मेहनत करनी है। ओके, आप लोग ट्यूशन जाएं या मम्मा से पढ़ें, जो भी काम स्कूल का आपको दिया जा रहा है वर्क, उसको आप बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, उसको याद कीजिए। इंग्लिश, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, उर्दू, जो भी काम है उसको आपने बार बार रफ कॉपीज़ पे लिख के प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग आपको रिपीट करवाते रहें। काम वर्क आपका जो बुक में किया है वो कॉपीज़ में भी करवा दें, ताकि आप लोग बार बार लिखेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और नीट एंड क्लीन आपको लिखना आ जाएगा। इसीलिए हम आपको कॉपीज़ वर्क करवाते हैं, ताकि आपको कॉपीज़ में लाइन्स पे लिखना आ जाए कि साइंस या इंग्लिश की कॉपीज़ में कैसे लिखते हैं और उर्दू या इस्लामिक की कॉपी में कैसे वर्क करते हैं। तो बेटा, आप लोग भी बहुत मेहनत कीजिए, ताकि आप लोग आगे चल के आप लोग वीक ना रहें। अब आप लोग 2 क्लास में आ जाएंगे, तो 1 क्लास तो हमारी ऐसे ही गुजर गई है। मेहनत आपने खुद ही बहुत की है, टीचर्स ने आपके साथ कोऑपरेट ज़रूर किया है, आपको वर्क दिया है, वीडियो बनाई है, लेकिन ये मेहनत आपकी मेहनत है कि आप लोगों ने ज़्यादा वर्क किया है और मेहनत भी बहुत की है। तो इंशाल्लाह ताला जो थोड़ी बहुत मेहनत रह गई है वो आप लोग और कीजिए, ताकि आप लोग 2 क्लास में आएँ तो आप लोग कोई वीक ना रहे, और इंशाल्लाह ताला फिर हमारी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और फिर हम लोग रेगुलर स्कूल आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पेज आज हम लोग लोडिंग करते हैं। भाई, जदीद उर्दू किताब है, ठीक है ना। उर्दू की किताब का क्या नाम है? जदीद उर्दू। ओपन पेज नंबर 41। पेज नंबर 41, चिड़ियाघर की सैर। चैप्टर का नाम क्या है? चिड़ियाघर की। इसका वर्क हम लोग कॉपी में कर चुके हैं, क्वेश्चन आंसर हम कॉपी में इसके कर चुके हैं। बाद में आपको थोड़ी सी रीडिंग का आगे एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, चलिए। चैप्टर है चिड़ियाघर की सैर। अवैस के स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां होने में कुछ दिन ही रह गए थे कि एक दिन अवैस की टीचर ने क्लास के बच्चों से कहा कि कल हम सब लोग चिड़ियाघर की सैर को चलेंगे। इनकी ये बात सुनकर सारे बच्चे बहुत खुश हो गए। अगले दिन तमाम बच्चे और असातिज़ा स्कूल पहुंच गए। कुछ ही देर में बस आ गई। तमाम बच्चे बस में सवार हो गए। 1 घंटे के सफ़र के बाद बस ने बच्चों को चिड़ियाघर पहुंचा दिया। अवैस की टीचर ने टिकट रूम से टिकट खरीदे। फिर सारे बच्चे कतार बनाकर चिड़ियाघर में दाखिल हो गए। चिड़ियाघर में बहुत से जानवर थे। एक तरफ बड़े पिंजरों में गीदड़, शेर, गीदड़, भेड़िया, चीता, शेर और बंदर थे। बंदर की हरकतें देखकर बच्चे बहुत खुश हुए। थोड़ा आगे बढ़े तो परिंदों के पिंजरों में रंग बिरंगे तोते, बुलबुल, फाख्ता और मोर थे। एक तालाब में खूबसूरत बतखें और बगले तैर रहे थे। कुछ बच्चे हाथी पर बैठकर सैर कर रहे थे।
चिड़ियाघर की सैर करने में तमाम बच्चों को बहुत मज़ा आया। अब शाम होने वाली थी। तमाम बच्चे अपने अपने घरों को रवाना हो गए। अवैस बहुत खुश था। घर पहुंचकर इसने अपने अम्मी अब्बू को चिड़ियाघर की सैर के बारे में बताया और कहा, अगली दफ़ा मैं अम्मी अब्बू और छोटे भाई के साथ चिड़ियाघर की सैर को जाऊंगा। तो क्या था इस स्टूडेंट इसमें? चिड़ियाघर की सैर। आपको पता है चिड़ियाघर किसको कहते हैं? चिड़ियाघर कहते हैं जू को, जहाँ पे एनिमल्स होते हैं। आप लोगों ने देखा है कराची में चिड़ियाघर? हम लोग पहले स्कूल से भी विजिट पे गए थे चिड़ियाघर, गए थे। आपको याद है, आप फाउंडेशन में होंगे तो हम लोग चिड़ियाघर की सैर को गए थे। तो वहाँ पे कितने बड़े बड़े पिंजरे थे इस तरह के, देखे ऐसे बड़े बड़े पिंजरे थे। देखे ये चीता बैठा हुआ है, इसमें शेर है ये बड़ा सा, ये देखिए यहाँ चीता है, ये देखिए हाथी है, ये एलिफेंट। इसके ऊपर हम लोगों ने सैर भी की थी। आपको याद होगा हम लोगों ने बड़े बड़े पिंजरे देखे थे, वहाँ पे शेर, हाथी, बंदर किस तरह से वहाँ पे जो ट्री होता है, दरख्त होता है, उस पर बंदर कितना उछल रहा था। और आप सब भी बच्चों को, जितने भी स्टूडेंट्स थे वो सब बंदर को देख के कितना खुश हो रहे थे। हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया था ना। याद करें आप लोग कितना इंजॉय किया था हम लोगों ने। और फिर वहाँ पर हम लोग तालाब की तरफ गए थे तो वहाँ बतखें भी थी। और कितने बड़े बड़े थे वो बगले थे ना, जिनकी जो जो नेक होती है, जो गर्दन होती है, कितनी लंबी सी होती है। तो वो हम लोगों को कितना अच्छा लग रहा था। आप लोग मम्मा पापा के साथ गए चिड़ियाघर? ज़रूर जाना चाहिए, विज़िट करना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारे मुल्क में कितने अच्छे अच्छे ज़ू हैं, एनिमल्स हैं। और मज़ा भी आता है, इंजॉय भी करते हैं। वहाँ पे झूले वगैरह भी कितने सारे थे, हम लोगों ने खूब उसमें आप सैर की थी। तो ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जब जैसे आप लोग स्कूल से गए थे ना चिड़ियाघर, इसी तरह इस चैप्टर में भी यही बताया है कि अब एक बच्चे का नाम था अवैस। अवैस के स्कूल में जब गर्मियों की छुट्टियां होने लगी, कुछ दिन रह गए थे, तो उनकी टीचर ने एक दिन क्लास में कहा कि हम सब लोग चिड़ियाघर की सैर को चलेंगे। हम सब लोग चिड़ियाघर की सैर को चलेंगे। तो ये बात सुनकर सब बच्चे बहुत खुश हुए। जिस तरह आप लोग खुश हुए थे, इस तरह सब बच्चे बहुत खुश हुए कि वाह मज़ा आएगा, हम लोग तो चिड़ियाघर की यानी कि जू की सैर करने जाएंगे, विज़िट करेंगे, वहाँ घूमेंगे। तो जब दूसरे दिन सब बच्चे स्कूल पहुँचे और टीचर भी पहुँच गई, फिर स्कूल में क्या हुआ, इस एक बस आई। ठीक है ना, हम लोग भी बस में गए थे। तो स्कूल में एक बस आ गई और ये देखिए ये लिखा हुआ है, बस आ गई, तमाम बच्चे बस में सवार हो गए। 1 घंटे के सफ़र के बाद बस ने बच्चों को चिड़ियाघर पहुंचा दिया। फिर जो टीचर थी ना वो टिकट रूम गई, क्योंकि वहाँ अंदर जाने के लिए टिकट लिया जाता है। तो टीचर ने टिकट लिया और फिर सारे बच्चे लाइन बना के, यानी कि कतार बना के, कतार किसे कहते हैं? कतार किसे कहते हैं? लाइन बनाने को। जिस तरह आप लोग लाइन बना के जाते थे ना, तो लाइन बना के सब लोग चिड़ियाघर में दाखिल हो गए। चिड़ियाघर में बहुत से जानवर थे, बड़े बड़े पिंजरे थे जिसमें शेर, गीदड़ और बंदर, भेड़िया, ये सब जानवर बड़े बड़े होते हैं, ये सब बनते हैं। और दूसरी तरफ जो था वो दूसरे परिंदे को जान, और दूसरी तरफ पिंजरों में तोता, बुलबुल, फाख्ता और मोर थे, ये परिंदे थे। और एक बहुत खूबसूरत सा तालाब था जिसमें पानी था और छोटे छोटे से दरख्त भी लगे हुए थे। तो वहाँ पे बतखें और बगले तैर रहे थे, क्योंकि उनको तो पानी चाहिए होता है, इसलिए वो पानी में तैर रहे थे। और एक बड़ा सा हाथी था, ये देखिए। और इसी तरह हाथी पर आप लोगों ने भी सैर की थी। तो इस तरह यहाँ पर जो स्कूल के बच्चे थे उन्होंने भी हाथी पर बैठकर सैर कर रहे थे। चिड़ियाघर की सैर करने में तमाम बच्चों को बहुत मज़ा आया। अब शाम होने लगी तो बच्चे बस में दोबारा से बैठ के अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो गए। अवैस बहुत खुश था, जिस तरह आप लोग खुश होते थे।
घर पहुंचकर उसने अपने अम्मी अब्बू को चिड़ियाघर की सैर के बारे में बताया और कहा अगली दफ़ा मैं अम्मी अब्बू और छोटे भाई के साथ चिड़ियाघर की सैर को जाऊंगा। तो उसने अपने अम्मी अब्बू से क्या कहा, उसने अपने अम्मी अब्बू को पूरे दिन की कहानी सुनाई कि वहाँ बहुत मज़ा आया था, वहाँ बड़े बड़े पिंजरे देखे, उसमें जानवर थे, बड़े बड़े परिंदे थे अच्छे अच्छे से, और हमने हाथी पे सैर भी की, और नेक्स्ट टाइम मैं अम्मी अब्बू और अपने छोटे भाई के साथ भी चिड़ियाघर की सैर को जाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी चिड़ियाघर की सैर के बारे में था, जो कि हमने खुद भी हम लोग स्कूल से विज़िट कर चुके हैं, और इस तरह इसमें अवैस ने भी चिड़ियाघर की सैर किया। इसका वर्क, इसके क्वेश्चन आंसर हम कॉपीज़ में कर चुके हैं। तो आज मैं आपको कुछ चैप्टर की फिल इन द ब्लैंक्स कॉपी में करवाऊंगी। हम लोग बुक में ये वर्क कंप्लीट कर चुके हैं। आपने जो भी हमने चैप्टर पढ़ा है, आपने उस चैप्टर की फिल इन द ब्लैंक्स बुक में ही कंप्लीट की हैं। तो आज मैं कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आपको कॉपी वर्क में करवाऊंगी ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो वो कॉपी वर्क में फिल इन द ब्लैंक्स इसलिए हम करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपको लिखना आ जाए, और आपको वो फिल इन द ब्लैंक्स याद भी हो जाए, और उसमें जो लिखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में तो वो आपको लिखना भी आ जाए। ओके स्टूडेंट, तो नाउ ओपन कॉपीज। ओके, हम लोग कॉपी वर्क स्टार्ट करते हैं। तो नाउ कॉपी उर्दू कॉपीज, ओपन पेज। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा प्रीवियस वर्क है, मतलब ये हमारा कॉपी वर्क है। डेट मेंशन करनी है, जिस दिन आपको वीडियो मिले यहाँ पर आपने डेट मेंशन करनी है। फिल इन द ब्लैंक्स हम कॉपी बुक में कर चुके हैं, अभी हम कॉपी वर्क कर रहे हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, यहाँ पर ऊपर हेडिंग डालिए खाली जगह। ओके, नंबर 1, कुछ चैप्टर की फिल इन द ब्लैंक्स मैं कंबाइन करके करवा रही हूँ। ओके, एक साथ करवा रही हूँ, जो कि हमारा आगे चल के हमारे पेपर्स में भी वो आ सकती हैं, तो वो मैं आपको कंबाइन करके करवा रही हूँ। नंबर 1 है बादशाह। चैप्टर आपने पढ़ा था बादशाह वाला। बादशाह अपने वजीर डैश को बहुत पसंद करता था। बादशाह अपने वजीर डैश को बहुत पसंद करता था। किसको पसंद करता था? क्या नाम था उस वजीर का जो जिसको बादशाह बहुत पसंद करता था? आकिल। याद हो आपको? आकिल को बहुत पसंद करता था। नंबर 2, बादशाह ने सवाल पूछा कि हमारे मुल्क में बादशाह ने सवाल पूछा कि हमारे डैश में कितने कबूतर हैं। बादशाह ने सवाल पूछा कि हमारे डैश में कितने कबूतर हैं। क्या सवाल था उसका? हमारे मुल्क में, डैश में आएगा मुल्क में कितने कबूतर हैं। नंबर 3 है आकिल, जो वजीर था आकिल, आकिल बोला, क्या बोला था आकिल, याद है आपको? आकिल बोला कि हमारे डैश में डैश कबूतर हैं। अब इसमें 2 डैश आए हैं। आकिल बोला कि हमारे डैश में डैश कबूतर हैं। हमारे मुल्क में 2000 कबूतर हैं।
ठीक है। नंबर 4, दूसरे वज़रा बहुत डैश हुए। दूसरे वजीर कैसे हो गए थे जब आखिर ने उनको सही जवाब दे दिया था? शर्मिंदा, शर्मिंदा। ओके स्टूडेंट्स, अब नंबर 5 हमारी स्पेस ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट पेज, डेट मेंशन करनी है। नंबर 5 है अली बहुत डैश बच्चा था। कैसा बच्चा था अली? जो जानवरों को बहुत तंग करता था। शरारती, शरारती बच्चा था। नंबर 6, अली रोजाना जानवरों और परिंदों को डैश करता था। क्या करता था अली? रोजाना परिंदों के साथ जानवरों और परिंदों को तंग करता था। ये काम हम लोग सवाल जवाब में भी कर चुके हैं। जानवरों और परिंदों को तंग करता था। नंबर 7, अली बहुत मुश्किल से अपने डैश पहुंचा। अली बहुत मुश्किल से अपने डैश पहुंचा। कहाँ पहुंचा था बहुत मुश्किल से? जब बारिश हो जाती है और कीचड़ में वो फिसल के गिर जाता है तो अपने घर, घर जो था वो बहुत मुश्किल से पहुंचा था। नंबर 8 है अली ने डैश से सच्ची तौबा की। अली ने किससे सच्ची तौबा की? अल्लाह से। अली ने अल्लाह से सच्ची तौबा की। नंबर 9, तमाम बच्चे डैश में सवार हो गए। ठीक है, तमाम बच्चे डैश में सवार हो गए। अभी मैंने चैप्टर आपको रीड किया है ना, उसमें यही था। तमाम बच्चे किस में सवार हो गए थे जब वो लोग जू जा रहे थे? बस में, बस में सवार हो गए। नंबर 10, कुछ बच्चे डैश पर बैठकर सैर कर रहे थे। कुछ बच्चे कहाँ बैठ के सैर कर रहे थे? किस पर बैठे हुए थे? हाथी पे। ये हमारे 10 खाली जगह हो गई हैं। ये मैंने मुख्तलिफ चैप्टर से मुख्तलिफ लेकर इसको मैंने आपके कॉपी वर्क में कंप्लीट करवा दिया है। ये आपके प्रैक्टिस के लिए है और आप लोग इसको अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन वर्क करके और ये काम कंप्लीट कीजिएगा। और आपको हर चीज़ लिखनी आनी चाहिए। जो ब्लैंक्स के अंदर लिखा हुआ है वो भी लिखना आना चाहिए और जो ये लाइंस लिखी हुई ये भी लिखनी आनी चाहिए।
बेशक पेपर में नहीं आता है ये लाइंस लिखने को, लेकिन आपको आना तो चाहिए ना कि अली कैसे लिखते हैं, मुश्किल कैसे लिखते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोग लिख लिख के बार बार प्रैक्टिस करें। घर पर हैं, सुबह भी बैठ सकते हैं, शाम भी बैठ सकते हैं, तो इस तरह आप लोग 2-2 3-3 टाइम बैठ के प्लीज़ अपना अच्छा पढ़ने की कोशिश कीजिए और आपका काम कंप्लीट हो। मैं एक दफ़ा आपको और दिखा देती हूँ कि मैंने क्या वर्क करवाया कॉपी पर। खाली जगह, ठीक है। बादशाह अपने वज़ीर आकिल को बहुत पसंद करता था। ठीक है, डैश में क्या आएगा, आकिल। नंबर 2, बादशाह ने सवाल पूछा कि हमारे डैश में कितने कबूतर हैं। कितने कबूतर हैं हमारे डैश में, हमारे मुल्क में। तो बादशाह ने क्या सवाल पूछा था कि हमारे मुल्क में कितने कबूतर हैं। नंबर 3 है, आकिल बोला कि हमारे डैश में डैश कबूतर हैं। हमारे मुल्क में कितने कबूतर हैं, 2000 कबूतर हैं। डैश में आएगा मुल्क और 2000। दूसरे वज़रा बहुत डैश हुए, शर्मिंदा हुए। नंबर 5 है, अली बहुत डैश बच्चा था। अली बहुत शरारती बच्चा था। नंबर 6, अली रोज़ाना जानवरों और परिंदों को डैश करता था, तंग करता था। ओके, क्या करता था, तंग करता था। नंबर 7 है, अली बहुत मुश्किल से अपने डैश पहुंचा। अली बहुत मुश्किल से अपने घर पहुंचा। नंबर 8, अली ने डैश से सच्ची तौबा की। किससे सच्ची तौबा की, अल्लाह से। अली ने अल्लाह से सच्ची तौबा की। नंबर 9 है, तमाम बच्चे बस में सवार हो गए। डैश में क्या आएगा, बस। तमाम बच्चे बस में सवार हो गए। नंबर 10 है, कुछ बच्चे डैश पर बैठकर सैर कर रहे थे। हाथी पे बैठकर सैर कर रहे थे। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने फिर द ब्लैंक्स कंप्लीट करवा दी हैं और चैप्टर की रीडिंग भी करवाई है। उम्मीद है आप लोग अपना बहुत ख्याल भी रख रहे होंगे और वर्क भी कंप्लीट कर रहे होंगे। और इसके सब क्वेश्चन आंसर फिर द ब्लैंक्स या जो कुछ भी कॉपी वर्क या बुक वर्क करवाया जा रहा है, आप उन सब की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। और अल्लाह पाक से बहुत सारी दुआएं कीजिए कि हमारे मुल्क से ये बीमारी, ये परेशानी ख़त्म हो और दोबारा से स्कूल ओपन हो और हम लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें और पढ़ाई कर सकें। ओके, अल्लाह हाफिज़।